गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पैकेजिंग ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स करेंगे। प्रीवियस वीडियो में एज आई टोल्ड यू दैट why the packaging is essential in case of DNA, because in the human being how many base pairs we are having in a diploid set of chromosome, that is 6.6 into 10 raised to power 9, you already know, and 6.6 into 10 raised to power minus 9 plus 9, 6.6 into 10 raised to power 9 बेस पेयर्स जो है, अगर हम इनको दीज बेस पेयर आर सक्सेसिवली 3.4 एंगस्ट्रम 0.34 नैनोमीटर अपार्ट, तो जब 0.34 नैनोमीटर अपार्ट होते हैं तो इसका जो हम लोगों ने वी जस्ट कैलकुलेटेड द लेंथ ऑफ द डीएनए एंड दैट लेंथ वाज कम अराउंड 2.2 मीटर, एंड आई टोल्ड यू दैट 2.2 मीटर इज क्वाइट अ लॉन्ग वन टू अकोमोडेट इन अ वेरी माइक्रोस्कोपिक सेल. So they are means the DNA has been packed. Packaging होती है so that it can accommodate in a very microscopic nucleus, and in that I told you about the for packaging two things are necessary. One is the histone protein, एक हिस्टोन प्रोटीन का रिक्वायरमेंट था, एंड सेकेंड इज द नॉन क्रोमोसोमल या नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन. हिस्टोन प्रोटीन एज आई टोल्ड यू कि हिस्टोन प्रोटीन्स जो होते हैं दे आर फोर टाइप्स मेनली, H2A, H2B, H3 और H4. ये हम लोगों ने प्रीवियस यूनिट में कर लिया था बेटा. इसके अलावा नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन जो होते हैं दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज NHC प्रोटीन. ये फर्दर पैकेजिंग में काम आते हैं. तो नाउ वी विल डू कि हाउ दिस हिस्टोन प्रोटीन एंड नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन हेल्प इन द पैकेजिंग ऑफ द डीएनए. हमने कहा था दिस H2A, H2B, H3 एंड H4 दे आर प्रेजेंट इन द पेयर्स. ये पेयर में प्रेजेंट होते हैं बेटा, और जब पेयर में प्रेजेंट होते हैं तो ये एक सर्कुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं दैट इज कॉल्ड एज, हम सिंपली ये कह सकते हैं ऑक्टामर. ऑक्टामर क्यों? क्योंकि 8 प्रोटीन मॉलिक्यूल हो जाते हैं. जैसे अगर मैं सिंपली पहले बनाती हूँ, सपोज दिस इज H2A, now next is H2B, this is H3, H4, and as they are present in pair, तो इस तरह से ये इनकी पेयरिंग रहेगी बेटा. तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि दिस इज द कोर ऑफ 8 हिस्टोन. 8 हिस्टोन मिला के क्या बना रहे? कोर ऑफ 8 हिस्टोन, यानी जिसको हम कह देते हैं ऑक्टामर. मैं इस ऑक्टामर को एक सिंगल यूनिट की तरह कंसीडर करूं तो ये मेरा एक इस तरह से हिस्टोन ऑक्टामर आ जाए. ओके, तो दिस हिस्टोन ऑक्टामर जो आ गया बेटा, ये अब एक तरह से सिंपली इसके चारों तरफ कौन कॉइल्ड होंगे? डीएनए डबल हेलिक्स. एंड एज आई टोल्ड यू डीएनए कैसा होता है बेटा? डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड. और हिस्टोन प्रोटीन कैसे होते हैं बेटा? पॉजिटिवली चार्ज. क्वेश्चन आता है कि वाई हिस्टोन प्रोटीन आर पॉजिटिवली चार्ज और बेसिक इन नेचर. तो सिंपली आप लोगों को पता होना चाहिए कि इट कंटेन मोर नंबर ऑफ लाइसिन एंड आर्जिनिन. ये तो बेटा बिल्कुल बाय हार्ट कर लो. लाइसिन एंड आर्जिनिन अमीनो एसिड आर प्रेजेंट, मीन्स द हिस्टोन प्रोटीन आर रिच इन लाइसिन and arginine amino acid, that's why they are having the positively charged or basic in nature, while the DNA is negatively charged and due to the presence of phosphate group, उसके ऊपर phosphate group present होता है इसलिए वो negatively charged है, and it is acidic in nature and this is basic in nature. तो when positively and negatively charged molecule comes together, तो there is a strong bond of attraction, strong
attraction is there, so it is easy for the bond formation. तो this is the histone octamer. अब इस हिस्टोन ऑक्टामर के अराउंड कॉइल होगा बेटा डीएनए डबल हेलिक्स. तो डीएनए का जो हेलिकल स्ट्रक्चर जाएगा वो इस तरह से कॉइल्ड हुआ बेटा. फिर ये कॉइलिंग इसके पीछे की तरफ से आएगी और यहाँ से ये वापस से निकलेगी और फिर वापस से एक कॉइलिंग होएगी बेटा. और ये कॉइलिंग इसके पीछे से निकल के और अल्टीमेटली इसके यहाँ से ये इस तरह से निकल के और यहाँ से ये डाउन आ जाएगी. ये कॉइलिंग आई इधर से, ये पीछे से यहाँ से निकल गई. अब ये दिस हिस्टोन ऑक्टामर along with the DNA which wrap around it, it forms nucleosome. क्या कहलाया बेटा? नाउ इट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोसोम. ये एक सिंगल न्यूक्लियोसोम है. तो न्यूक्लियोसोम इज शोइंग 8 हिस्टोन ऑक्टामर around which the DNA double helix is there, and it is connected by another protein, histone protein, that is called as linker या H1 प्रोटीन. तो ये H1 प्रोटीन के साथ में अटैच रहता है. तो ये कौन सा प्रोटीन हो गया बेटा? H1 प्रोटीन, हिस्टोन 1 प्रोटीन. ठीक है. तो ये हिस्टोन 1 प्रोटीन जो होता है that helps in binding these means this DNA remain at its own place. Now ये जो DNA का लेंथ है, ये कितना DNA के बेस पेयर्स मिला के, तो इन टोटल जो कॉइल हो रही है उसके अंदर अराउंड 200 बेस पेयर्स. 200 बेस पेयर्स इस हिस्टोन ऑक्टामर मॉलिक्यूल के चारों तरफ सराउंड होते हैं एंड फॉर्म अ बीड लाइक स्ट्रक्चर. बीड मतलब मोती जैसा स्ट्रक्चर. तो जब इस तरह से सारे ही डीएनए के अंदर जो 2.2 मीटर लॉन्ग है उसके अंदर इस तरह से कॉइलिंग हो जाती है, तो इट अपीयर्स लाइक अ बीड ऑन स्ट्रिंग, है ना. एक इस तरह से, जैसे सपोज हम ये मान ले कि ये एक स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग पर स्मॉल स्मॉल बीड्स प्रेजेंट है. बीड्स ऑन स्ट्रिंग. तो ये हो जाता है बेटा बीड्स ऑन स्ट्रिंग मॉडल. बीड्स ऑन स्ट्रिंग मॉडल कि आपने एक माला ली और माला में थोड़ी थोड़े डिस्टेंस पर मोती लगे हुए हैं और आप उस मोती को से ऐसे माला के अंदर इस तरह से कवर करके लेके जा रहे हो. तो दिस इज बीड ऑन स्ट्रिंग मॉडल. एंड इस तरह से अगर आप ये देखो कि 1 न्यूक्लियोसोम consist of or accommodate 200 base pairs and human being में कितने base pairs present है बेटा? 6.6 into 10 raised to power 9 base pairs. तो अगर हम theoretically देखें तो how many nucleosomes are present in the human genome? human genome में कितने nucleosomes होंगे? तो simply आपको number of nucleosome find out करने के लिए what you have to do? You have to simply write down the length of DNA, the number of base pairs upon 200. 200 क्यों बेटा? Because one nucleosome is surrounded by, one nucleosome is formed by 200 base pairs. So number of the base pairs यानी 6.6 into 10 raised to power 9 divided by 200, that you have to calculate and just send me via WhatsApp कि what the number you find it out. Okay. तो ये हो जाता है बेटा बीड ऑन स्ट्रिंग मॉडल. ये यूजुअली पैकेजिंग चल रही है किसके अंदर बेटा? दिस पैकेजिंग इज इन द यूकैरियोट. लेकिन सभी यूकैरियोट्स में नहीं.
कुछ यूकैरियोट्स होते हैं जैसे डायनोफ्लैजिलेट्स, उनके अंदर हिस्टोन प्रोटीन नहीं प्रेजेंट होती, दे हैव द डिफरेंट वन, ठीक है। इसी तरह से ही स्पर्मेटोजोआ यू नो, तो वो भी क्या करते हैं बेटा, स्पर्म्स, they also use the protamines for the packaging of DNA, they does not have histone protein, but that is the exception। तो ये हो गया बेटा यूकैरियोट का। अब सिंपल बीड ऑन स्ट्रिंग मॉडल से भी ये भी पूरा अकोमोडेट नहीं हो सकता, तो इसके लिए इसकी फर्दर कॉइलिंग होती है, तो द क्रोमोसोम्स गेट फर्दर कॉइल, तो क्रोमोसोम्स गेट फर्दर कॉइल्ड, और जो फर्दर कॉइलिंग होती है दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी कॉइलिंग। क्या कहलाती है बेटा, सेकेंडरी कॉइलिंग। अब ये जो सेकेंडरी कॉइलिंग होती है उसमें किस तरह से इसके कॉइलिंग आगे फर्दर होती है, तो सेकेंडरी कॉइलिंग के लिए दे रिक्वायर एक्चुअली नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, है ना। फर्दर जो कॉइलिंग है उसको एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन की ज़रूरत होती है एंड दैट इज कॉल्ड एज नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। अब आप लोगों को हमने 11th में बेटा सेल डिवीज़न करा था, और सेल डिवीज़न में हमने एक स्टेज पढ़ी थी मेटाफेज, इफ़ यू रिमेंबर, और उसमें हमने पढ़ा था मेटाफेज स्टेज इज दैट स्टेज इन विच द क्रोमोसोम गेट कंप्लीटली कॉइल्ड, कंडेंस्ड, है ना, उसके अंदर कंप्लीटली कंडेंस्ड हो जाते हैं क्रोमोसोम लाइक दिस, और थिक होते हैं बेटा, उनका शेप, स्ट्रक्चर, नंबर वो हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं मेटाफेज स्टेज में। यानी मेटाफेज स्टेज वो स्टेज हो जाती है इन विच द क्रोमेटिन मटीरियल गेट कॉइल्ड एंड कंडेंस्ड। तो हाउ दिस कॉइलिंग एंड कंडेंसेशन टेक्स प्लेस, तो एक्चुअली फर्स्ट कॉइलिंग जो क्रोमेटिन मटेरियल की थी वो तो किससे बनी है बेटा, हिस्टोन प्रोटीन अलोंग विद द डीएनए। अब इस तरह की कॉइलिंग होने के लिए दे रिक्वायर एन एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन एंड दैट इज द नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। ये आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है बेटा, लर्न कर लेना। यूजुअली 1 मार्क में क्वेश्चन आता है कि द एडिशनल प्रोटीन required for further coiling or for the secondary coiling, तो that is the non-histone chromosomal protein। अब जब ये नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन इसको करते हैं तो अल्टीमेटली मैं ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है मैं इसको फर्दर, जैसे अगर मेरे पास कोई एक थ्रेड है सपोज, और मैं उस थ्रेड को इसके चारों तरफ इस तरह से लपेटती जाऊँ, सिंपली आई जस्ट टोल्ड शो यू, सपोज दिस इज आई एम हैविंग अ थ्रेड एंड दिस थ्रेड इज क्वाइट लॉन्ग, बहुत लंबा थ्रेड जा रहा है बेटा, है ना। अब मैं इस थ्रेड को इसके ऊपर कॉइल्ड करूं इस तरह से, तो नाउ यू कैन सी कितना बड़ा थ्रेड था बेटा, है ना, और कितने से एरिया में अकोमोडेट हो गया। अब अगर मैं इसको इसमें से निकालूंगी बेटा, सिंपली मैं अगर इसको इधर से बाहर निकालती हूँ तो ये आप लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ रखा है, इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनेगा आप लोगों का। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज सोलेनॉइड, है ना। ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, सोलेनॉइड, फिजिक्स में पढ़ रखा है बेटा। तो ये जो सोलेनॉइड स्ट्रक्चर है उसी तरह से ही अब अभी आपने देखा ये खुल गया, क्यों खुल गया, क्योंकि अभी ये बाइंड नहीं था। अगर सपोज मैं इस तरह से इसको, सपोज एक आप करके देख सकते हो कि हम इस तरह से बाइंड कर देते हैं, इस तरह से इसको ले आते हैं बेटा, और मैं इसको सिंपली आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जाम्पल, नॉट दिस कि दिस टाइप ओनली इट इज़ प्रेजेंट। मैं इसके ऊपर यहाँ पे फेविकॉल लगा दूँ पूरे पे, और फेविकॉल लगाने के बाद मैं इसको निकालूंगी बेटा इस तरह से, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, ये टूटेगा नहीं। तो उसी तरह से ही जब ये स्ट्रिंग, हम इसको स्ट्रिंग मान ले, जब ये बीड्स ऑन स्ट्रिंग फर्दर कॉइल्ड होती है तो दैट फॉर्म दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर एंड दिस इज कॉल्ड एज सोलेनॉइड।
तो सोलेनॉइड कैसा कॉइलिंग है बेटा? सेकेंडरी कॉइलिंग है, एंड दैट फॉर्म्स द क्रोमोसोम, और जिसकी वजह से जो पहले डीएनए की डायमीटर कितना था बेटा? 20 नैनोमीटर डायमीटर था, वो डायमीटर होके यानी कॉइलिंग होने के बाद में इट बिकम्स अराउंड 1400 नैनोमीटर, मीन्स क्वाइट थिक, है ना, सो दैट इट कैन अकोमोडेट। तो इस तरह से ये कॉइलिंग हो जाती है। तो दिस इज अबाउट द कॉइलिंग इन द यूकैरियोटिक सेल। नाउ वी कम ऑन टू दैट कि जब न्यूक्लियस में हम क्रोमोसोम्स देखते हैं बेटा, तो जो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, क्रोमेटिन मटेरियल होती है टिपिकल न्यूक्लियस में, वो 2 टाइप की हमें दिखाई देती हैं। वन इज कॉल्ड एज यूक्रोमेटिन एंड सेकेंड इज कॉल्ड एज हेट्रोक्रोमेटिन। सिंपली बेटा आप लोगों को याद रखना है बायो के अंदर कि यू मतलब कोई भी चीज़ जो ट्रू, और ट्रू यानी कि कोई काम कर रहा होएगा उसको हम कहेंगे ट्रू। तो यूक्रोमेटिन जो मटेरियल होता है यानी डीएनए को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। डीएनए नहीं कह करके मैं क्रोमेटिन मटेरियल कहूँगी। दोज विच टेक, जैसे यूक्रोमेटिन जो होता है ये लूजली पैक्ड होता है बेटा, तो इट टेक लाइट स्टेन। क्या लेता है बेटा? ये लाइट स्टेन। हेट्रोक्रोमेटिन जो होता है ये डार्क स्टेन्ड होता है। क्यों डार्क स्टेन होता है? बिकॉज ये कॉम्पैक्टली पैक्ड है। और ये कैसा है बेटा? लूजली पैक्ड। अब यूक्रोमेटिन लूजली पैक्ड है इसलिए वो लाइट स्टेन ले रहा है, कलर। हेट्रोक्रोमेटिन कॉम्पैक्टली पैक्ड है, दैट्स व्हाई इट इज टेकिंग द डार्क स्टेन। नाउ यूक्रोमेटिन जो होता है दिस इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। कैसा होता है बेटा? ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। एक्टिव, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव मतलब कि इस यूक्रोमेटिन से क्या सिंथेसाइज होता है? एमआरएनए, और उस एमआरएनए से क्या बनेगी आगे चल के? प्रोटीन। हेट्रोक्रोमेटिन जो होता है ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है। इसका मतलब ये एमआरएनए नहीं देगा, ठीक है। तो जब ये एमआरएनए नहीं देगा तो इट रिमेन हेट्रोक्रोमेटिन। यूजुअली हमारे भी घर में जो चीज़ काम नहीं आती मम्मी उसको बॉक्स में रख देती है। जैसे अभी समर सीजन स्टार्ट हो गया है, तो जितना भी वुलन क्लोथ्स हैं मम्मी सारा का सारा किस में रख देती है? बॉक्स में रख देती है, और कॉम्पैक्टली अरेंज करके रख देती है उसको, दबा दबा के अच्छे से करके। तो वो क्योंकि फंक्शनल नहीं है ना। और यहाँ पे यूक्रोमेटिन जैसे बाहर निकाल लिए कपड़े गर्मियों के, वो रख रखे हैं बाहर, हैंगर में टांग रखे हैं, तो दैट इज वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है। तो यूक्रोमेटिन लाइट स्टेन है, क्यों? बिकॉज दे आर लूजली पैक्ड। हेट्रोक्रोमेटिन डार्क स्टेन है, वाई? बिकॉज दे आर कॉम्पैक्टली पैक्ड, and as they are compactly packed so they are not transcriptionally active, hence they are called as heterochromatin. तो most of the part of the chromatin material are heterochromatized. हमारे DNA, हमारे क्रोमोसोम्स में most of the chromatin material कैसा होता है? heterochromatized होता है बेटा। तो this is about the euchromatin and heterochromatin. Now I just come on to the a little bit, because it is not given in NCERT, only for the neat purpose, कि how the packaging in the prokaryote. प्रोकैरियोट्स में कैसे पैकेजिंग होती है? तो प्रोकैरियोट्स के अंदर जो पैकेजिंग होती है वो बेटा उसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते, ठीक है, उसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर जो पैकेजिंग होती है दैट इज, उनके अंदर जो प्रोटीन होता है दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड प्रोटीन, NAP, न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड प्रोटीन। और ये न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड प्रोटीन के पास कौन सा चार्ज होता है? बिल्कुल सेम वही पॉजिटिव चार्ज, जिसके चारों तरफ डीएनए नेगेटिवली चार्ज रहते हैं। तो सिंपली इसके अंदर किस तरह का स्ट्रक्चर बनाएंगे? सपोज ये एक NAP है, ये एक NAP है, तो इसके चारों तरफ जो डीएनए जाएगा बेटा
that will be like this. इस तरह से जाएगा और दैट फॉर्म द न्यूक्लियोइड रीजन, क्या बना देगा वो, न्यूक्लियोइड रीजन बना देगा। तो दिस इज हाउ द प्रोकैरियोट्स के अंदर चलता है पैकेजिंग बाय द हेल्प ऑफ न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड प्रोटीन। यूकैरियोट्स के अंदर जो चलता है दैट इज बाय द हिस्टोन प्रोटीन, सेकेंडरी कॉइलिंग के लिए नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। वाइल इन सम ऑफ द यूकैरियोट, जैसे कि हम डायनोफ्लैजिलेट्स की बात करें, उनके अंदर एंटायरली डिफरेंट प्रोटीन होता है। एंड इफ वी टॉक अबाउट द स्पर्मेटोजोआ, तो स्पर्मेटोजोआ के अंदर स्पेशल प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, मेक यूज ऑफ प्रोटामिन्स। वो किसका यूज करते हैं बेटा, प्रोटामिन्स का यूज करते हैं फॉर द पैकेजिंग ऑफ मोस्ट ऑफ द डीएनए। तो दिस इज अबाउट द पैकेजिंग। नेक्स्ट वी विल do the transforming principle. Thank you.